एमबीबीएस डॉक्टर है, आज ऐसे शख्स को हमको सुनने के लिए मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं, हर एक माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, बाकी जो भी है, राइट। अब यहाँ पर वो सर जो है प्रोफेशनली एमबीबीएस डॉक्टर के साथ साथ सर को 20 साल का आयुर्वेदा का नॉलेज है। आज सर जो भी है, आज पूरी तरीके से सर इसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं और आज सर की वजह से लाखों लोगों की लाइफ में चेंजेस आया है, जिसका लाइव एग्जांपल आप खुद मुझे देख सकते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं वो सर को सुनने के लिए? वो हाथ ऊपर करेंगे तभी सर आएंगे। अपना डिजिटल फिजिकल हैंड ऊपर करिए फटाफट। कितने लोग एक्साइटेड है? मैडम आप जाइए, अभी सर को लाइए। वेरी गुड। तो जब मैं जाऊंगी तभी तो सर आएंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए सर के लिए। तो मैं चाहूंगी ऐसे शख्स को जिसने आज मुझे क्रिएट किया है, वैसे मेरे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर विक्रम वाल्मीकि सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए दोस्तों, जिनकी वजह से हम सभी लोग आज यहाँ पर हैं और जिनकी वजह से काफी लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में सर को डिजिटल मंच पर इनवाइट करती हूँ। यस सर, आपका वेलकम है। ओके यस, तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा एक बार मनीषा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। काफी एनर्जी है ना मैडम में। तो कितने लोग को लगता है यार एनर्जी होनी चाहिए अपने अंदर? यस, क्योंकि ना जिनके अंदर वो ताकत, वो एनर्जी होती है ना, उनके पास ही भर भर के पैसा आता है। तो सबसे पहले तो कितने लोग है ना मुझे वादा करते हैं कि इसी एनर्जी के साथ में आप एंड तक मुझे भी सुनोगे। और सच बताया मैडम ने कि ना जिस इंसान ने यहाँ पे कम समय में 5 करोड़ रुपए कमाया, 1 करोड़ एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाता, वो इंसान ने 5 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए। तो कितने लोग उनको मेरी साथ सुनने के लिए एक्साइटेड है? यस, 5 करोड़ रुपया यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। वो बहुत सारे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, क्या बात है। एक बार ना खुद के लिए क्लैपिंग कर लें यार, है ना। आपके अंदर इतनी एनर्जी है तो भाई पैसा तो आपको छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि जिसके अंदर वो एनर्जी होती है ना उसके पास ही पैसा आता है। तो थैंक यू सो मच, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा कि संडे के दिन समय निकालना खुद के सपनों के लिए और पैसे कमाने के लिए, ये वही करता है जो 5% में आना चाहता है। तो सबसे पहले 5% में जितने लोग मुझे सुनने आए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आपके लिए फिर से एक बार ताली बजा लीजिए, क्योंकि और ना एक बार ना ऐसे हाथ कर लीजिए और ना कंधे पे रखिए और थोड़ा सा ना उसको शाबाशी दे दो कि बेटा तू ना सबसे अलग है, क्योंकि संडे को जहां पे लोग मस्ती कर रहे हैं तू पैसा कमाने आया है। तो सभी लोग सबसे पहले तो एक बार कंधे पे कर लेंगे जरा सा। यस, वेरी गुड, सभी लोग एक साथ। हाँ, बहुत सारे लोग है ना अपने कंधे को शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि शाबाश बेटा, तूने वो समय निकाला है और दुनिया से अलग है। तो थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, जैसे कि मनीषा मैम ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम वाल्मीकि, मैं रहने के लिए मुंबई कांदिवली से हूं। एशिया के नंबर 1 हॉस्पिटल से मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 20 साल का मेरा आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस है और साथ में इस बिजनेस को, जैसे मैं ये काम को कर रहा हूं, इस बिजनेस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये बिजनेस करने का मेरे पास में 3 साल इतना धमाकेदार एक्सपीरियंस है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। आप चेंज नहीं होंगे, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, तो कितने लोग मेरे से वादा करना चाहते हैं कि वो लास्ट तक टिकेंगे? अगर आप लास्ट तक टिकोगे ना, तो मैं आपको पता है कितने रुपए का फायदा कराऊंगा? कम से कम 5,000 रुपए का मेरे तरफ से आपको फायदा मिलेगा, जो एंड तक टिकेगा। तो कितने लोग टिकने के लिए तैयार है? यस, टिकने के लिए तैयार है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा था, मेरा इस बिजनेस में काम करने का कुछ 3 कारण थे। तो वो कारण मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण, एक नौकरी करने वाला इंसान कभी भी अमीर नहीं हुआ। इसलिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, क्योंकि मैंने देखा मेरे दादाजी ने 40 साल नौकरी की थी, मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी की। अगर मैंने भी 40 साल नौकरी की तो मेरे बच्चे को भी क्या करना पड़ेगा? नौकरी करनी पड़ेगी। क्या आपने देखा है ऐसे इंसान को? कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं, अपने घर पे ही है। ठीक है, तो पहला कारण, मैंने नौकरी, है ना, मुझे नौकरी नहीं करना था। दूसरी चीज, मेरे को यह पता था कि मेरे जाने के बाद में, सपोज मैंने 20 साल अपने प्रोफेशन में दी है एज अ डॉक्टर, और 20 साल के बाद अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो ना मेरा व्हाइट कोट मेरे घर वालों को मिलेगा और ना तो इनकम। कितने लोग एग्री करते हैं? तो मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे जाने के बाद में मेरी पोस्ट और मेरी इनकम मेरे परिवार को मिलनी चाहिए। तीसरा कारण इस बिजनेस को करने का, कि मुझे ना
एक गरीबी से एक मिडिल क्लास जो टैग लगा हुआ था उससे बाहर आना था। तो कितने लोग मिडिल क्लास टैग से बाहर आना चाहते हैं कि सर मैं इतना काम करना चाहता हूं ना कि मेरे परिवार में मेरे बाद कोई भी इंसान मिडिल क्लास नहीं कहलाएगा। तो कितने लोग अपने आप से वादा करते हैं वो अपना हाथ ऊपर करेंगे और थोड़ा सा अपने लिए क्लैपिंग कर लेंगे कि यार मैं वो इंसान हूं जो अपने परिवार को मिडिल क्लास से है ना रिच क्लास में लेके जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आप लोगों ने मुझे बहुत ही पेशेंसली सुना। और मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, कुछ लोग इस वेबिनार में आके भी नहीं आए हैं जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। सच बता रहा हूं मैं। देखो आप पता है, देखो टाइम वेस्ट करना है ना तो आप है ना जाके ना एक पिक्चर देख लो। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है ना तो आप है ना सो जाओ ना जाके। लेकिन अगर आप इस वेबिनार में आए हो तो आप प्लीज यहां पे बैठ के ना सोइए। और अगर आप चाहते हो कि यहां पे आपको बड़ा पैसा मिले, बड़ी वैल्यू मिले, क्योंकि पता हूं मैं आपको इस सेशन की वैल्यू 10,000 की है जो आपको फ्री में सुनने को मिल रहा है। तो क्या लगता है अगर आपने 10,000 रुपए दिए होते तो आप कैमरा बंद करके बैठते? जैसे मेरे सामने पुष्पेंद्र सर बैठ रहे हैं, है ना, तो पुष्पेंद्र सर अगर आपने 10,000 रुपए दिए होते इस प्रोग्राम के लिए तो कहीं ना कहीं आप इसको सीरियसली सुनते हैं या नहीं सुनते? तो आपको इस वेबिनार को इस तरीके से सुनना है कि आपने मुझे 10,000 रुपए पे किए हैं। तो कितने लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे एंड तक? 5:15 5:30 तक सभी लोग अपना कैमरा अगर ऑन करके बैठते हैं तो मेरा प्रॉमिस है आपको मैं करोड़पति बनने की एक चाबी दूंगा और जो रास्ता बताऊंगा। तो कितने लोग वो रास्ता जानने के लिए एक्साइटेड हैं? बोलिए, है ना, आई एम एक्साइटेड। यस, थोड़ा सा एक्शन कीजिए। यस, आई एम एक्साइटेड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब ना ये सेशन किसके लिए है ना, थोड़ा सा मैं वो बताना चाहूंगा। ये सेशन ना उनके लिए है जो बेचारे जॉब कर रहे हैं लेकिन घर चला नहीं पा रहे क्योंकि पैसा कम है। कुछ ये सेशन उनके लिए है जो ना बेचारी हाउसवाइफ है ना, बच्चों के कारण काम नहीं कर पा रही है, घर बैठ के है ना पूरा अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सेशन उनके लिए है कि वो घर बैठे कैसे अपने बच्चे को संभालते हुए है ना पैसा कमा सकते हैं। तो कितनी हाउसवाइफ लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए? यस, फटाफट अपना हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। मैंने हाउसवाइफ बोला था, हाउस हस्बैंड भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो हस्बैंड लोग को हाथ ऊपर नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है मुझे। ओके ठीक है, ये सेशन उनके लिए है जो स्टूडेंट है, मतलब ना स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी पॉकेट मनी निकालना चाहते हैं, अपने स्कूल की फीस खुद भरना चाहते हैं, अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहते हैं। ये सेशन उनके लिए, ये सेशन उनके भी लिए है जो बेचारे बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं लेकिन क्या है ना बहुत ज्यादा बिजी हैं, टाइम नहीं दे पाते, टाइम का प्रॉब्लम है। ये सेशन उनके लिए है कि कैसे ये टाइम का सॉल्यूशन दे सकता है ये सेशन आपको। और ये सेशन उनके लिए है ना जो फास्ट ट्रैक मिलियनियर बनना चाहते हैं। फास्ट ट्रैक मिलियनियर यानी कि 3 से 5 साल में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये बताइए मेरे को, कितने लोग है ना जल्दी से जल्दी बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं? वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। यस, थोड़ा सा ना बड़ा पैसा। यस, वेरी गुड, सुपर। बट ना मैं आपको ये बताने से पहले एक रूल समझाना चाहूंगा जो हमारे बाप दादा ने बचपन से हमको सिखाया। क्या सिखाया? कि बेटा सबसे अच्छा तो तू पहले पढ़ाई कर। क्या कर? पढ़ाई कर। अब पढ़ाई करने में और डिग्री लेने में जितना पैसा खर्चा हो सके ना उतना वो खर्चा कर ले और उसके बाद पता है तेरे को क्या करनी है? नौकरी करनी है। अब नौकरी करना मजबूरी है क्योंकि नौकरी ही क्या दिलाती है? छोकरी। क्योंकि नौकरी नहीं होगी तो छोकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। तो हमको ना वो नौकरी करनी पड़ती है जो हमको पसंद नहीं है, हमको मजबूरी में वो नौकरी करनी पड़ती है। अब ये बताइए, नौकरी करने के बाद हमको और एक एडवाइस मिलती है, पता है क्या बोलते हैं? बेटा अब तू नौकरी कर रहा है ना तो अपना कहीं पे भी ना गलत जगह तू पैसा मत लगाना और हमेशा नौकर बन के काम करते रहना, पैसे बचाते रहना, बचाते रहना, बचाते रहना। और जब तू 65 साल का हो जाए, जब तेरे पूरे बाल साफ हो जाएं, जब तेरा फैमिली पैक आगे आ जाए, अब तू है ना जब वो काजू बादाम की तरह सुबह सुबह जब ब्लड प्रेशर और शुगर की गोली खा रहा हो ना, तब समझ जाना कि ना तू फाइनेंशियली रिटायर हो गया। अब मेरा आपसे एक सवाल खड़ा होता है कि आप ये बताइए 60 से 65 साल की उम्र में फाइनेंशियली रिटायर होके करना क्या है? जिंदगी तो तुमने खत्म कर दी। तो कितने लोग चाहते हैं कि फास्ट फास्ट पैसा कमाना? यस, कितने लोग को फास्ट ट्रैक मिलियनियर, है ना, वेरी गुड, सुपर। अब ना 3 से 5 साल में आपको बड़ा पैसा आए तो मजा आएगा क्या? कितने लोग को मजा आएगा 3 से 5 साल में बड़ा पैसा है? यस, क्योंकि ना पता है पैसा एक चीज बोलता है, मनी लव्स स्पीड। पैसे को ना स्पीड पसंद है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं पैसे को स्पीड क्यों पसंद है? कितने लोग जानना चाहते हैं
कि पैसा फास्ट फास्ट क्यों कमाना चाहता है। यस, वेरी गुड, सुपर। अब ना मैं आपको ये सारी चीजें ना पीपीटी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सभी लोग एक्साइटेड रहिए, पानी की बोतल अपने पास रख लीजिए, बुक और पेन लेके रखिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको ना तो स्कूल में मिलेगा, ना जॉब पे मिलेगा, और ना ही कॉलेज में मिलेगा। ना आपको ऐसा कोई पढ़ाई कराने वाला है कि आपको ये सारी शिक्षा दे। तो आप है ना अपना बुक और पेन लेके बैठ जाइए। तो यस, है ना, अब पीपीटी आपके सामने है, आपको ध्यान से इसको सुनना है और समझने की कोशिश करना है। मैं क्यों बोल रहा था कि ना मनी लव स्पीड, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे। यस सर, नेक्स्ट। तो अचीवर्स टीम के तरफ से आप सभी लोग का मैं सबसे पहले तो वेलकम करूंगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि पैसा हम लोग को स्पीड में क्यों कमाना है। अब 1940 का टाइम आप सभी लोगों ने देखा था। अब 1940 में क्या हुआ था कि 1940 में एक घर का खर्चा चलाने के लिए महीने का 10 रुपए लगता था। ठीक है, फिर 20 साल और आगे जाओ तो वही खर्चा कितने का हो गया 1940 में, 1960 में 100 रुपया हो गया। और जैसे ही आगे गए 1980 में हो गया 1000 रुपया। अब 2000 का साल कितने लोगों ने देखा है, वो हाथ ऊपर करें। 2000 में जो पैदा हुए थे, है ना, उससे पहले। यस, 2000 का साल हम सभी लोगों ने देखा है, जिसमें महीने का खर्चा चलता था 10,000 में। सिर्फ कैसे पता है, सिर्फ खाना पीना और पढ़ाई लिखाई, बस, उससे ज्यादा नहीं चल पाता था। अब आ गया 2020। अब 2020 में पता है एक महीने का खर्चा कितने में चल रहा है, कौन बता सकता है मुझे? यस, मुंह चला सकते हो आप लोग। 1,00,000 रुपए। आप ये बताइए, 1,00,000 तो आजकल ना बच्चे लोग की फीस चली जाती है। तो मैं कोई अच्छी लाइफ जीने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको 1,00,000 इसलिए नहीं कमाना कि आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, नहीं। 1,00,000 तो हमारे बच्चों की फीस जाती है। अब ये बताइए, आने वाला है 2040 और 2023 आधा जा चुका है। अब ये बताइए, जिस तरीके से इतिहास बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, इतिहास गवाह है कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है। तो 2040 में जब 1,00,000 में एक जीरो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? यस, मुंह चलाइए जरा, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। यस, 10,00,000। अब ये बताइए, 10,00,000 है ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पता है पैसा खुद बोल रहा है कि पैसे को स्पीड में कमाना पड़ेगा। मोहनलाल, अगर तूने नहीं कमाया ना तो क्या होगा पता है? खर्चा वर्चा कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि 10,000, वो 10,00,000 सोच के भी ना पता है घबराहट सी होती है। कितने लोगों को घबराहट हो रही है भैया कि 10,00,000 रुपए कमाना है सर, इधर 1,00,000 रुपए की इनकम नहीं है। तो 10,00,000 रुपए कमाना है हमको हर महीने। और पता है 2023 आधा जा चुका है, आधा 2023 जा चुका है, 17 साल। अब हमको हर महीने पता है कितना पैसा बनाना है? 10,00,000 रुपए। तो कभी आपने सोचा है 10,00,000 रुपए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी 10,00,000 रुपए की तैयारी कर चुके हैं, वो गलती से इस वेबिनार में गए? ऐसा कोई है क्या? कोई भी नहीं है? अच्छा, तो अगर कोई ऐसा गलती से अगर कोई इंसान आ गया है तो वो ना लाल बटन दबाए और ना अपने उसमें ना अपने प्रोफेशन में खुश रहें, क्योंकि यहां पे हमको 10,00,000 रुपए कमाना है, राइट? तो यस सर, नेक्स्ट। अब पता है हम लोग को फास्ट ट्रैक मिलेनियर क्यों बनना है? मैं आप लोग को थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक मिलेनियर बनना हम लोग को इसलिए क्योंकि पैसा क्यों कमाना है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि पैसा क्यों कमाना है सर, पैसे कमाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कुछ लोग प्यार से काम चलाते हैं। अब ये प्यार से काम चला के क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन हमको पैसा क्यों कमाना चाहिए सबसे पहले तो ये जानना है। तो हमको पता है फाइनेंशियली, मतलब हमको वाई वी नीड टू अर्न मनी, हमको पैसा क्यों कमाना है। तो ये बताइए मेरे को, अगर किसी के पास अगर ऑलरेडी पैसा है तो आपको डेली रूटीन के काम करने की जरूरत पड़ती है क्या? अभी जैसे सपोज आपके पास में पैसा है तो रोज ऑफिस जाना जरूरी है? नहीं, ऑलरेडी करोड़ों रुपया है। अब ये बताइए, अगर आपके पास में पैसा है तो काम करना भी जरूरी है क्या? नहीं है, क्योंकि पैसा हो तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पहला बेनिफिट आपने देख लिया कि अगर पैसा हो तो काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा फायदा हम लोग देखेंगे कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छा, हमारे पास में पैसा हो तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यार जाऊंगा तो यार बिल मुझे पे करना पड़ेगा, खर्चा भी मुझे करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग अपना क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ में नहीं स्पेंड कर पाते हैं। यस, नेक्स्ट है कि ना बाय विदाउट सीइंग प्राइस टैग। अब ये बताइए, पैसा है, अगर पैसा नहीं है तो हमको ना हर चीज के लिए ना प्राइस टैग देखना पड़ता है। अरे यार ये इतना महंगा है, अरे यार ये कैसे लूं। अच्छा, अगर हमारे पास में बहुत सारा पैसा हो, जैसे कि एक फैमिली जाती है रेस्टोरेंट में
तो बच्चे लोग कहां देखते हैं? लेफ्ट साइड में, कि ये ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर करना है। लेकिन जो पैसे देने वाले हैं ना, वो राइट साइड में देखते रहता है, और उसका ना पता है हार्ट बीट ना तेज होते रहता है। अरे बाबा, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, है ना। अब ये बताइए मेरे को, जब पैसा ज्यादा हो तो हम लोग को प्राइस देखने की जरूरत पड़ती है क्या? हम जो चाहें वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं कि प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े और जो चाहें हम लोग ले सकें? वेरी गुड, सुपर। सबाना मैडम है ना, हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है ना, अब यहाँ पे ना हमारे पास में पैसा हो तो कितने लोग ऐसे हैं कि पैसा हो तो ना जिंदगी में एक बार है ना अपनी फैमिली को फॉरेन लेके जाना चाहेंगे? कितने लोग ऐसे हैं? साल में एक बार फॉरेन। क्या बात है ना, बहुत सारे लोग फॉरेन जाने की इच्छा रखते हैं। देखो मेरे को दिख भी रहा है, काफी लोग हंस भी रहे हैं। अगर पैसा हो तो हम लोग ना फॉरेन भी लेके जा सकते हैं, बस पैसे की कमी के कारण हम लोग नहीं लेके जा पाते। अब पांचवा है ना, मैं ना एक लेडीज लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए, बस आपको उसके ऊपर सोचना है। अब कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनको ना बर्तन साफ करने में बहुत मजा आता है? सिर्फ सोचना है, बोलना नहीं है। कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं, तो मेरे को आपको ना ये नहीं जानना था। अच्छा चलो छोड़ो, बर्तन साफ करना छोड़ दो। अच्छा, खाना बनाने में बहुत मजा आता है, झाड़ू पोछा करने में नहीं आता ना? अच्छा ये बताइए मेरे को, मैंने पता है जब मैंने इस काम की शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने क्या किया था पता है? मेरी मम्मी के लिए ना मैंने एक काम वाली बाई रखी थी, कि जब इतने साल मेरी माँ ने काम किया है तो मेरे को उनको आराम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कितनी लेडीज लोग ऐसे हैं कि ना जो हम लोग जो बर्तन धोते हैं, जो कपड़े धोते हैं और जो खाना पकाते हैं, उससे पैसा आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता है। बट अगर आज के जमाने में, अच्छा पहले एक है कि पहले ऑप्शन नहीं था, आज हमारे पास में ऑप्शन है। अगर वही काम जो हम लोग बर्तन धोने में, कपड़े धोने में जो टाइम ले रहे हैं, अगर वही टाइम देके अगर हम लोग 50,000 महीने का 5 लाख रुपए कमा सकें, तो 10-20 हजार में हम लोग अपने घर पे नौकरानी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कितने लोग रखना चाहेंगी? यस, लेडीज लोग का हाथ ऊपर होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा जेंट्स लोग भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। अच्छा वो कहीं ना कहीं अपने बोलते हैं ना अपने वाइफ के लिए रखना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी बहन के लिए रखना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी माँ के लिए रखना चाहते हैं। तो वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स ऑसम, है ना। बहुत मैं खुश हूं आपके लिए कि आप लोग भी चाहते हो कि मैं महीने का ज्यादा पैसा कमाऊं और कहीं ना कहीं अपने घर पे 15-20 हजार में ना 2 नौकर तो रख सकते हैं। यस, वेरी गुड, है ना। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास में पैसा हो, अच्छा कितने लोग को लगता है ना कि अपने पेरेंट्स लोग ना बहुत आराम से सो रहे हैं? कितने लोग को लगता है ऐसा? नहीं। पता है क्यों नहीं सो पाते हैं वो लोग? कहीं ना कहीं बिल पे करने का टेंशन होता है, स्कूल की फीस भरनी है ना, राशन वाले का देना है, कहीं ना कहीं ईएमआई पे करनी है। तो ना पता है पैसा नहीं होता हो ना तो चैन की नींद भी नहीं आती। तो कितने लोग चाहते हैं कि सर मेरे पास में इतना पैसा हो ना कि मेरे को ना ये सब की टेंशन ना रहे और मैं चैन की नींद सोना चाहता हूं? वो लोग हाथ ऊपर करें जो लोग है ना पैसा होने के बाद में चैन की नींद लेना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास में पैसा हो तो अब ये बताइए कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास में सर इतना पैसा होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर फॉरेन जाके पढ़ना चाहे ना तो भी मैं पैसा पे कर सकूं, इतना मेरे पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, मेरे पास में इतना पैसा इसलिए होना चाहिए कि अगर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या हायर स्टडी के लिए भी जाए ना, उतना पैसा मैं कमा के रखना चाहती हूं या चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं? यस, बहुत सारे लोग दिल से हाथ ऊपर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा दिल से एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, है ना, क्योंकि वो सच में चाहते हैं कि पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आठवां चीज क्या आती है कि ना हमको ना कंट्रीब्यूट करना है और ना लोगों को मदद करना। अब ये बताइए, अगर आपके पास पैसा हो तो आप जिसको चाहो मदद कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो यार ये बताओ मेरे को, ये सब जो मैंने 8 पॉइंट बताए, तो पैसा हो तो आप ना 8 में से कौन सा पॉइंट चुनना चाहोगे, है ना? अगर आप दूसरा चाहोगे तो दूसरा बोलो और पांचवा चाहोगे तो पांचवा बोलो, ऐसे। यस यस, है ना, बहुत सारे लोग है ना बता रहे मेरे पास दूसरा, कोई बोल रहा है मेरे को पांचवा, कोई बोलता है मेरे को तीसरा पॉइंट चाहिए। बट ना मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ना बहुत संतुष्ट हैं, वो 2 या 5 चुन रहे हैं। बट कुछ लोग ना असंतुष्ट हैं, बोलते हैं यार जब मिल रहा है तो 8 के 8 क्यों ना लो। तो कितने लोग चाहते हैं कि 8 पॉइंट मैं चुनना चाहता हूं, इसलिए मेरे को पैसा कमाना है? तो सुपर, मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए
कि ये सभी लोग चाहते हैं कि मुझे इसलिए पैसा कमाना है कुछ, क्योंकि मुझे आठों के आठों पॉइंट चुनना है। और आपको एक चीज बताता हूं, यस सर, नेक्स्ट। हाँ, अब ना मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो आप लोग ना मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हो और समझने की कोशिश करो। देखो कुछ लोग है ना, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं और एक होते हैं जो समझते हैं। तो आप लोग मुझे समझ रहे हो तो दो दिखाइए, और सिर्फ आप मुझे सुन रहे हो तो एक उंगली दिखाइए। तो क्या बात है, सुपर, थैंक यू सो मच, है ना। आप लोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा, अगर आपको अमीर बनना है, कितने लोग को अमीर बनना है, अमीर अमीर। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ताजमहल एक बार बना के दो बार, एक बार या दो बार? दो बार, है ना, वेरी गुड। अब ये दो बार कैसे बना? देखो एक बात याद रखना, कभी भी अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपको जो भी चीज बाहर क्रिएट करनी है ना, उसको एक बार दिमाग के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि जो इंसान बोलते हैं ना दिमाग से गरीब होता है ना, उसको कोई भी अमीर इंसान नहीं बना सकता। तो कितने लोग है ना दिमाग से पहले अमीर बनना चाहते हैं, दिमाग से अमीर बनना चाहते हैं, वेरी गुड। इसके लिए ना हमको माइंडसेट देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आता है माइंडसेट, यानी कि जो पुअर इंसान, जो गरीब इंसान होता है ना, इसकी जरूरत होती है सिर्फ दो वक्त की रोटी। ये अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करता है, मजदूरी करता है। क्या लगता है ऐसा इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से कमाता है, यानी कि मजदूरी करता है दो वक्त की रोटी के लिए, क्या ऐसा इंसान अमीर बन सकता है? वेरी गुड, है ना। लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। दूसरा चीज है ना, दूसरा माइंडसेट है मिडिल क्लास माइंडसेट, यानी कि ये कंफर्ट वाला माइंडसेट। अब इसकी क्या मानसिकता होती है, एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, एक अच्छी बीवी होनी चाहिए, दो अच्छे बच्चे होने चाहिए, 6 बजे के बाद काम नहीं करना चाहिए, दोपहर को सोने को चाहिए, शाम को 6 बजे के बाद आईपीएल चाहिए। अब ये बताइए, ऐसा इंसान जो ना 6 बजे के बाद काम नहीं करना चाहता, 8 बजे बोलते ना संडे को घूमने को छुट्टी चाहिए, 6 बजे के बाद आईपीएल चाहिए, क्या ऐसा इंसान कभी अमीर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो थैंक यू सो मच, है ना। तीसरा कैटेगरी आता है यानी कि रिच माइंडसेट। ये होते हैं ना फ्रीडम वाले माइंडसेट। ये बोलते हैं ना मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगा और 3 से 5 साल में इतना काम करूंगा कि 5 साल के बाद में मेरे परिवार को किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया जाता है आर्मी में बोला जाता है कि बोलते हैं ना आराम के दिनों में अगर मेहनत पसीना बहा लिया जाए, अगर आराम के दिनों में अगर पसीना बहा लिया जाए, तो युद्ध के दिनों में ना पता है खून ना बहुत कम बहता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आराम के दिनों में ही ना पसीना बहा लो, जब तक जवानी है ना तब तक काम कर लो, बुढ़ापे में काम करने की जरूरत ना पड़े। यस, वेरी गुड, सुपर। बहुत सारे लोग है ना, हाथ ऊपर करो। आपको एक चीज बोलूं, मैं जितना भी पूछ रहा हूं ना ऊपर से तथास्तु हो रहा है। यानी कि जो जो हाथ ऊपर कर रहा है ना उसको बोल रहे हैं भगवान, ऊपर वाला बोल रहा है कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो एक बात याद रखना, क्योंकि हर पल ना हम लोग अपनी किस्मत को बना रहे हैं, राइट। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरे को ना रिच माइंडसेट में आना है, यानी कि आने वाले कुछ सालों में मुझे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो हमको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब कुछ लोग का कंफर्ट जोन क्या होता है, कितने लोग जानना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन सर क्या होता है? कितने लोग जानना चाहते हैं कंफर्ट जोन? अच्छा, कंफर्ट जोन में कभी भी आपकी प्रगति नहीं होती, आपकी ग्रोथ नहीं होती। कभी भी अगर आपको ग्रोथ करना है तो अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ता है। अब हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है? दोस्तों में घूमना। कितने लोग पता है दोस्तों में घूमते हैं? कुछ लोग ना मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहां वहां क्रिकेट देखते हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को, अब ना इंडिया का क्रिकेट चालू है और इंडिया का क्रिकेट देखने में कुछ लोग अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसको लगता है मेरे देखने से इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। अब ये बताइए, अगर आप नहीं देखोगे तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी क्या? देखेगी, वो तो उनका काम है। बट ना मैंने जब इस काम को शुरुआत किया ना, तो मैंने एक चीज डिसाइड किया था कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और मुझे ना इंडिया के वर्ल्ड कप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी के वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट है। तो कितने लोग अपने वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट रखते हैं? वो लोग हाथ ऊपर करें, सर मुझे मेरी जिंदगी के वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट है। अब ना कंफर्ट जोन क्या क्या होता है थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप लोग? हो सकता है तो लिख लो, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं मेरा सर कंफर्ट जोन क्या है? सबसे पहला कंफर्ट जोन, वेब सीरीज देखते हैं। नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखेंगे, अमेजॉन प्राइम पे वेब सीरीज देखेंगे। कुछ लोग पता है क्या होता है,
कुछ लोग वीडियो गेम खेलते, कैंडी क्रश का लेवल कौन सा अचीव हुआ वो देखते हैं। तीसरा, कुछ लोग ना इतना आलस करते हैं ना सर, मगरमच्छ के बाद में, अगर मैं मगरमच्छ के खानदान से हूं, आलस में अगर नाम आए तो सबसे पहला नाम मेरे ही आएगा। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं। और देखो मैंने कितने कंफर्ट जोन बताया आपको। पहला क्या था, वेब सीरीज देखना। दूसरा था क्या, कैंडी क्रश खेलना, वीडियो गेम खेलना। तीसरा आलस करना। चौथा सुबह देरी से उठना। पता है सुबह ना जानवर और ना पक्षी लोग भी ना सुबह जल्दी उठ जाते। समझ में आया। बस एक इंसान सोता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। सुबह कौन उठता है और रात को कौन जगता है, उल्लू। ठीक है। हाँ, अब ना कुछ लोग, पता है कुछ लोग ना पेपर पढ़ते हैं, नहीं सुबह का पेपर पढ़ेंगे, शाम का पेपर पढ़ेंगे, और इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसको कभी कभी बोलना पड़ता है बेटा एग्जाम नहीं देनी, इतना भी मत पढ़। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग ना मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, और कुछ लोग अपने दोस्तों में टाइम पास करते हैं। तो आप बताइए आपका कौन सा कंफर्ट जोन है, इसमें से कौन सा आपका कंफर्ट जोन है। और एक बात याद रखना, जो लोग कंफर्ट में होते हैं वो कभी भी अपनी जीवन में अमीर नहीं बन पाते हैं। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और आपको एक चीज बोलूंगा, कुछ लोग ना मुझे बोलते हैं ना कि सर पैसा ना खुशी नहीं देता। मैं बोलता एक काम करो, मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूं, अपना जितना भी पैसा है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पैसा खुशी नहीं देता ना। तो कितने लोग मेरे अकाउंट में पैसा देना चाहेंगे, पैसा खुशी नहीं देता, राइट है ना। और कुछ लोग बोलते हैं ना सर पैसे की क्या जरूरत है, प्यार है ना। तो ना एक जोक सुनाना चाहूंगा, कितने लोग सुनना चाहते हैं वो जोक। यस, कितने लोग सुनना चाहते हैं वो जोक, है ना। प्यार है तो पैसे की क्या जरूरत है। अब एक इंसान ना बाहर गांव में रहता था, उसकी बीवी ने बोला ना खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपने पिछले महीने भी पैसे नहीं भेजे थे। तो ना पता पति क्या रिप्लाई देता है, ढेर सारा प्यार भेज रहा हूं डार्लिंग, पैसे से नहीं प्यार से घर चलाओ। ठीक है। अब ना पिछले महीने ना ये ना कोई कॉल नहीं करती। पता है उसका पति का फोन आता है, यार इस महीने ना इसका फोन ही नहीं आया। तो वो पूछता है उससे कि तूने फोन क्यों नहीं किया। बोले देखो आपने ही बोला था ढेर सारा प्यार भेज रहा हूं, प्यार से घर चलाना। तो 2 पप्पी दूध वाले को, 3 पप्पी न्यूज़पेपर वाले को, 4 पप्पी ट्यूशन की टीचर को। तो आप बताइए क्या प्यार से घर चलता है। सॉरी बॉस, प्यार और पैसा अपनी अपनी जगह है, दोनों को कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने लोग आज से प्यार और पैसे को कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ना फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं। आज हमको रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। अब ये बताइए पैसा हम लोग ना अपनी काबिलियत के हिसाब से है ना कमाते हैं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं सर हम लोग बड़ा पैसा कैसे कमाएं। कितने लोग जानना चाहते हैं सर बड़ा पैसा कमाना है हमको, मेरे को जानना है। हाथ ऊपर करोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा नहीं। हाँ वेरी गुड, सुपर है ना। अब मैं आपको बताऊंगा हम लोग बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं। एक प्यून जो होता है ना अपने ऑफिस में चाय देता है, इसलिए वो 8 से 10 हजार रुपए कमाता है। अब उसी ऑफिस में ना एक मैनेजर होता है जो 30 से 50 हजार रुपए कमाता है। क्यों कमाता है पता है, क्योंकि वो उससे बड़ी जरूरत को पूरा करता है। और तीसरा पता है कौन होता है, डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है पता है, किसी का दर्द दूर करता है, किसी की जान भी बचाता है, इसलिए महीने का 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपया कमाता है। अब आपको समझ में आया, जो जितनी बड़ी जरूरत को पूरा कर रहा है उतना बड़ा पैसा वो बनाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे ना बड़ा पैसा कमाना है, तो ये सवाल पूछते हैं। मैं बोलता है ना ये मत पूछ कि कौन बड़ा पैसा देगा, मुझसे तू ये पूछ मैं क्या दे सकता हूं बड़ा लोगों को जिससे मेरे को बड़ा पैसा आएगा। समझ में आया। डॉक्टर सबसे बड़ी जरूरत पूरी करता है, इसलिए वो बड़ा पैसा बनाता है। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अमीर लोग पता है क्या होते हैं, अमीर लोग सॉल्यूशनिस्ट होते हैं। वो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं उतना बड़ा वो पैसा कमाते हैं। कितने लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करके मेरे पास में वो हाई इनकम स्किल सीखना चाहते हैं जिससे बड़ा पैसा आता है, वो लोग हाथ ऊपर करें। क्या बात है, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करें। क्या बात है, मतलब बहुत सारे लोगों को बड़ा पैसा तो कमाना है लेकिन वो सही जगह नहीं मिल रही है। तो सही जगह जानने के लिए आप रेडी हो? यस। तो सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ना ये जो स्लाइड है ना, अगर आपने ये स्लाइड को समझ लिया तो आप भी मेरी तरह इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली करोगे।
तो कितने लोग का फोकस है वो हाथ ऊपर करेंगे कि सर मेरा पूरा फोकस है ना, मैं इस स्लाइड को समझने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले पता है, जब आप करियर की शुरुआत करते हो ना, तो शुरुआत होती है नौकरी से, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। फिर जैसे आप और बड़ा बनना चाहते हो ना, तो उसकी शुरुआत होती है नेक्स्ट लेवल, कौन सा आता है पढ़ाओ, सेल्फ एम्प्लॉय, है ना। और एक आता है जब आपको ना और बड़ा पैसा कमाना होता है, तो आपका नेक्स्ट पड़ाव आता है बिजनेसमैन का। और जब आप उससे भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, जब आपको काम करने की भी जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। तो कितने लोग ये चारों चीज समझने के लिए रेडी हो बुक और पेन लेके? यस, गुड, है ना। अब मैं आप लोग को बताऊंगा एम्प्लॉय क्या होता है, एक एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुन लेना। एम्प्लॉय यानी कि सपोज एक टीचर अगर स्कूल में अगर पढ़ाने जाती है, जब एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ाने जाती है, तो वो एम्प्लॉय कहलाती है, यानी कि समय दे के पैसा कमाती है। टाइम, जितना टाइम देती है उतना पैसा कमाती है। समझ में आ गया आप लोग को? गुड। अब यही टीचर अगर प्राइवेट ट्यूशन लेती है, तो ये होती है सेल्फ एम्प्लॉय। जब ये क्या करती है, टाइम देती है जितना, उतना पैसा उसको आता है। ये समझ में आ गया दो चीज। तीसरी चीज, जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है, जब उसको बड़ा पैसा कमाना होता है, तो वो अपना अपना खुद का कोचिंग क्लासेस खोलती है, 10 टीचर को अपने काम पे रखती है। और जब वो लोगों को रख के पैसा कमाती है ना, जब उसको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती, तब वो कहलाती है बिजनेसमैन, और वो सबसे बड़ा पैसा कमाती है। आप ये बताइए, अगर आपको, जैसे ये टीचर में हो आप, तो आपको अगर बड़ा बनना है तो आप क्या करोगे? नौकरी करोगे, सेल्फ एम्प्लॉय करोगे, या फिर आप बिजनेसमैन बनोगे? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो तीसरी 3 उंगली आपको खड़ी करनी। तीसरी उंगली, वेरी गुड। जब आप लोगों को काम पे रख के पैसा कमाते हो, तब आप कहलाते हो बिजनेस मैन। इन्वेस्टर का मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन मैं और एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले सपोज एज अ डॉक्टर अगर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, जितना टाइम दूंगा उतना पैसा आएगा, मैं कहलाता हूं एम्प्लॉय। अगर मैं खुद का क्लिनिक खोलता हूं, जितना टाइम दूंगा उतना पैसा आएगा, तब मैं कहलाता हूं सेल्फ एम्प्लॉय। और जब मैं खुद का हॉस्पिटल खोल के 10 डॉक्टर को काम पे रखता हूं, अब ये डॉक्टर मेरे लिए काम करेंगे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं कहलाता हूं बिजनेसमैन। और जब लोगों को आप रखते हो तो आप बड़ा पैसा कमाते हो। तो 95% लोग आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में, और इनकी बोलते हैं ना, इनकी इनकम होती है मात्र 5%। और जब आप बिजनेसमैन कहलाते हो तो आप आते हो 5% में, और आपकी इनकम हो जाती है 95% में। यानी कि जब आप 2 हाथ से कमाते हो, तब आपको क्या होता है, 5% इनकम आती है। और जब आप हजारों हाथों से कमाते हो, यानी कि एक टीम बना के काम करते हो, तो आपको बड़ा पैसा आता है, जिसको बोलते हैं 95%। तो कितने लोग 5% में आना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करें। क्या बात है, सुपर, वेरी गुड, है ना। तो यस सर, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। अब ना हम सभी लोग काम क्यों करते हैं? तो हम लोग ना अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए और अपने सपनों के लिए काम करते हैं। सर, नेक्स्ट। अच्छा, हमारी नॉर्मल जरूरतें क्या है? एक अच्छा खाना देना, एक अच्छा खाना खिलाना अपने फैमिली को, अच्छे कपड़े देना, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी शादी करना, अच्छी कार लेना, और एक अच्छी लाइफस्टाइल देना अपने परिवार को। यही हमारी जरूरतें होती है। सर, नेक्स्ट। अब इसके लिए हम लोग को क्या लगेगा? पैसा, या ढेर सारा पैसा? ऑब्वियसली ढेर सारा पैसा लगेगा। पैसा आप कहीं ना कहीं बना रहे हो, लेकिन आपको ढेर सारा पैसा कमाओगे तभी आप, है ना, अपनी जरूरतों को और अपने सपने को पूरा कर पाओगे। यस सर, नेक्स्ट। अच्छा, लेकिन हमारी करंट इनकम हमें अच्छी जिंदगी में जिंदगी जीने में मदद करी है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे सपने इतने बड़े हैं और कमाई है छोटी, आपस में कोई भी मैच नहीं होता, इस वजह से हम लोग गरीब रहते हैं। यस सर, नेक्स्ट। इसलिए क्या होता है, हम लोग का समझौता चालू होता है। हम लोग, है ना, क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छे के जगह सस्ते से काम चलाते हैं। जहां पे हम लोग को मॉल से खरीदना चाहिए, तो हम लोग कहां से खरीदते हैं? मार्केट से सामान खरीदते हैं। यस सर, नेक्स्ट। अब 2 तरीका है हमारे पास, या तो कमाई के हिसाब से अपने सपने को खत्म कर दो, या तो सपनों के हिसाब से अपनी कमाई बढ़ा दो। आप बताइए, अगर आप, है ना, अपने सपने के हिसाब से इनकम कम करना चाहते हैं तो 1 उंगली, और अगर आप, है ना, अपने सपने के हिसाब से इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो 2 उंगली। यस, कितने लोग, है ना, कमाई को बढ़ाना चाहते हैं? सुपर, है ना। आप कमाई को बढ़ाने का जरिया मिले तो मजा आएगा क्या आप लोग को? कितने लोग को मजा आएगा? यस, सुपर, नेक्स्ट। यस, अब मैं ना कुछ नॉर्मल सपने की बातें करूंगा।
अब नॉर्मल जरूरतें हमारी क्या होती है, एक मिडिल क्लास इंसान की जरूरत क्या होती है, 1 BHK अगर फ्लैट लेना है तो कितना लगता है, 40 लाख रुपए। अगर एक छोटी सी कार लेनी है तो कितना लगता है, 10 लाख रुपया। और अगर 2 बच्चे हैं और दोनों की स्टडी करानी है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो कम से कम 20 लाख रुपए लगेगा। और उनकी शादी करवानी तो 20 लाख। और अपने बुढ़ापे में, है ना, बच्चों के आगे हाथ ना, बोलते ना, हाथ ना फैलाना पड़े, तो हम लोग को 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो अगर हम लोग अपने सपने को अगर काउंट करें तो कितना आता है टोटल कैलकुलेशन, 1 करोड़। अब आप बताइए 1 करोड़ रुपया हमारे पास है क्या, और हम जो काम कर रहे हैं क्या उससे 1 करोड़ रुपया आने वाला है क्या? तो ये हमारी जरूरत है या फिर सपना है? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारा ये सपना है, सपना नहीं है, ये हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारी इनकम कम है, इसलिए हमारी जरूरत हमारे सपने बन जाते हैं। यस सर, नेक्स्ट। अच्छा, अब सपनों को पूरा करने के लिए ना काम करना बहुत जरूरी है। अब कितने लोग ना 5 साल से काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों का बैंक बैलेंस कम से कम 50 लाख से लेके 70 लाख रुपए है? 5 साल से आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो? नहीं है। अच्छा चलो जाने दो, मैंने ना कुछ ज्यादा बोल दिया लगता है। तो 25 लाख तो होगा मिनिमम, 25 लाख। 25 लाख भी नहीं है, 10 लाख, 10 लाख भी नहीं है, 5 लाख। कुछ लोग बोल रहे ठेंगा है। क्यों? बोले देखो 5 साल काम किया फिर भी ठेंगा है, और वही काम अगर अगले 5 साल करोगे तो क्या मिलेगा? ठेंगा। तो हमको अपने काम को चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? यस, ऑब्वियसली है। यस सर, नेक्स्ट। अब ना हम लोग ना बचाने में बहुत यकीन करते हैं। अब ये बताइए, कुछ लोग ना, अभी हमारे हाउसवाइफ लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, शक्कर के डब्बे में, है ना, पैसा बचाते हैं। कुछ लोग चावल के डब्बे में, कुछ लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती के डब्बे में बचाते हैं। आप ये बताइए, क्या वो डब्बे में पैसा डबल होता है? पैसे अंडे देते हैं क्या? नहीं। सिंपल। तो क्या पता है ना, बचा बचा के कोई भी अमीर बना नहीं है, तो मैं बचाने वाले पार्ट पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे घर की महिलाएं सब क्या होनी चाहिए, अमीर होनी चाहिए। अब ये बताइए, कुछ लोग की तो 30,000 इनकम भी नहीं है। तो जब 30,000 इनकम ही नहीं है तो क्या बचाओगे तुम, है ना? अभी मैं कहावत बोलता था बट मैं बोलूंगा नहीं, है ना, तो चलेगा। ये सर, नेक्स्ट। अच्छा, फिर हमारे सपने कब पूरे होंगे? क्योंकि जो काम हम करते आए हैं, अगर वही काम अगले 5 साल में करते रहे, जबकि हमारा बैंक बैलेंस 0 है वो काम से, अगर वही काम करते रहेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। अगर हमको कुछ लाइफ में हीरो बनना है तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो कितने लोग हीरो बनने के लिए रेडी हैं? यस, सुपर। यस सर, नेक्स्ट। यस, सपने पूरे करने के लिए हम कमाते कितना है ना, इससे ज्यादा जरूरी क्या है, हम बचाते कितना है। तो हम खाते कितना है उससे ज्यादा जरूरी क्या है, हम बचाते कितना है। वैसे ही हम लोग है ना, बोलते हैं ना, कमाना जरूरी नहीं, हम बचाते कितना है ना, वो ज्यादा जरूरी है। यस सर, नेक्स्ट। ओके, अब ना हमारी 2 मेन आदत है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। सबसे पहले ये बताइए, कितने लोग ना अपने शरीर को साफ करने के लिए शॉपिंग करते हैं, है ना, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, ऑयल, ये सब, है ना, कितने लोग साफ करते हैं? डेली नहाते हो आप लोग? वेरी गुड। अच्छा, ये शॉपिंग करना हमारा शौक है कि नहीं? बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। अब ये बताइए, ये आदत हमारी, हमको कॉमन है, हमको सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब दूसरी आदत पता है, बहुत ही ईजी है। क्या पता है? मार्केटिंग करने की। हमको ना चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। मोदी क्या कर रहा है, बाजू वाली की लड़की क्या कर रही है ना, और क्या बोलते हैं, पठान पिक्चर हिट हुई कि नहीं हुई, है ना, और फिर ना वो टेलर कितना अच्छा है, वो डॉक्टर कितना अच्छा है, वो साड़ी कहां से मिलेगी। ये सब कुछ हम लोग मार्केटिंग करते कि नहीं करते? कितने लोग ये करते हैं ये काम? ये सभी लोग करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सब करने का कभी पैसा आया क्या? नहीं आया। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग करने से और चर्चा करने से पैसा आए तो कितने लोग ये काम करना पसंद करेंगे जिससे हमारे सपने पूरे हो जाए? क्या बात है, सुपर्ब। यस सर, नेक्स्ट। अच्छा, अब ना ये स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। देखो 100 लोग आए थे, जिनकी 3 लोगों की किस्मत बहुत खराब थी, बेचारे लोग निकल गए। और पता है, ये एंड होते होते ना 10-20 लोग और निकल जाएंगे। पता है क्या हुआ? ऊपर से ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में ना करोड़ रुपए लिखा ही नहीं। और कुछ लोग यहाँ पे बैठ के भी सो रहे हैं, बेचारे रात को सोते नहीं, यही सोते हैं, है ना। तो आप लोग सो लो। देखो आपको एक चीज बोलूं, जब लक्ष्मी होती है ना दरवाजे पे, तो मुंह धोने नहीं जाने का और सोने तो बिल्कुल नहीं जाने का। कुछ लोग सो रहे हैं बैठ के। बेटा जब पैसा बट रहा था तो क्या करे थे? सर मैं सो रही थी। सोना नहीं है। यस सर, नेक्स्ट, है ना। तो सबसे पहले ना इस स्लाइड को ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये स्लाइड में ना हम गरीब क्यों है ना, ये समझ में आएगा।
तो कितने लोग ये स्लाइड को ध्यान से सुनेंगे कि हमको समझ में आएगा कि हम लोग गरीब क्यों हैं। अच्छा, हम लोग कहीं ना कहीं से जरूरत का सामान डेली करते हैं। आप लोग बोले कि सर मैं अपनी सफाई, बोलते हैं ना, शरीर की साफ सफाई करने के लिए कहीं ना कहीं से सामान खरीदती हूँ। अब ये सामान कैसे पहुंचता है ना, ये हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर मुझे दांत घसने के लिए टूथपेस्ट चाहिए ना, तो मुझे पता है दुकान से मिलता है 100 रुपए में, और एक होती है कंपनी जिसमें बनता है ये 30 रुपए में। बीच में ये जो बिचौलिया आते हैं, मिडिल मैन बोलते हैं इनको, नेशनल स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। अब इनके बीच में पता है मेरे जेब से जाता है 20 रुपया, और बीच में आते हैं सलमान खान या प्रियंका चोपड़ा, बोलते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है। अब ये बताइए, ये बोलने के बाद में पूरा 100 रुपए किसके जेब से जाता है, हमारे जेब से। 30 रुपए लेती है कंपनी, 20 रुपए लेते हैं मिडिल मैन, और 50 रुपए लेके जाती है प्रियंका चोपड़ा, जो बोलती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो आप ये बताइए, जो जिंदगी भर सामान खरीदता है वो गरीब रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। और अमीर बन रहा है क्योंकि वो एडवर्टाइज कर रहा है, और गरीब लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ खरीद रहे हैं। तो कितने लोग ना प्रियंका चोपड़ा की तरह 50 रुपया खरीदना चाहेंगे एक साथ प्रचार करने का। क्या बात है। देखो एक बात याद रखना, अगर हम लोग प्रचार करना सीख गए, क्योंकि अमीर लोग भी कर रहे हैं, अमीर लोग क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन, अगर आपको टेंशन हो जाए तो नवरत्न तेल, कुछ अच्छा हो जाए तो मीठा हो जाए डेयरी मिल्क, है ना। और अक्षय कुमार तो आपके टॉयलेट में घुस जाता है, सीधा बोलता है हार्पी यूज करो। ये बताइए, अगर अमीरों वाला काम करेंगे तो अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। अब ये बताओ मेरे को, आपको एज अ ऐश्वर्या राय या फिर एज अ प्रियंका चोपड़ा कौन लेगा, या फिर आदमी लोग को सलमान खान कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। अगर ऐसी कंपनी अगर आपको मिल जाए जो आपको ऐसा मौका दे, तो कितने लोग जानना चाहते हैं और वो प्रचार करना स्टार्ट करेंगे आज से ही। क्या बात है, सुपर्ब। यस सर, नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले पता है कस्टमर, हमको एक नाम दिया गया है कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या होता है, जिंदगी भर पैसा कमा, अपनी जरूरत का सामान ले और कष्ट कर और वहीं पे मर, इसलिए तेरा नाम क्या रखा गया, कस्टमर। तो प्लीज अगर आपको कस्टमर से अगर अमीर बनना है तो आपको कस्टमर की साइड से, एडवर्टाइज की साइड में आना पड़ेगा। यस, अब ना आज हमारी कंपनी आपको जबरदस्त मौका देने जा रही है। अब ये बताइए, आज तक इतना सामान लिया बचपन से लेके अभी तक, 10 लाख 20 लाख या लाखों का सामान ले लिया, 1 रुपए भी आया क्या, नहीं आया। डीमार्ट वाले ने कभी बोला यार तू मेरे इधर से इतना सामान लेती है, तेरे को ना बिजनेस पार्टनर बनाता हूं, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग शेयर करेंगे, क्या वो ऐसा करती है, नहीं करती। अब ये बताइए, अगर ऐसी कंपनी मिले जहां पे एक बार जिंदगी में सामान बदली करने से और दुकान बदली करने से अगर अपनी किस्मत और अपना बैंक बैलेंस बदली होता है, तो क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस, डेफिनेटली करना चाहिए। यस सर, नेक्स्ट। अब ऐसी कंपनी जिसने मेरी ही नहीं लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बदली है, ऐसी कंपनी के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं इतने सारे लोगों की जिंदगी क्यों बदली कर पा रहा हूं, क्योंकि ना इस कंपनी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि लोगों की जिंदगी की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। देखो मैंने एक चीज बोली थी पीछे, आपको याद होगी, कि अमीर लोग ना सॉल्यूशनिस्ट होते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए वो बड़ा पैसा कमाते। अब आप बताइए, आप अगर लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे इस कंपनी के माध्यम से, तो आप अमीर इंसान बनोगे या नहीं बनोगे। तो कितने लोग इस कंपनी के साथ में अमीर बनने की चाहत रखते हैं। क्या बात है, सुपर, वेरी गुड। एक बार आपके लिए क्लैपिंग हो जाए। अब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 13 अगस्त 2013 को। इसका हेड ऑफिस है चेन्नई में, रीजनल ऑफिस मुंबई अंधेरी में है। जिसका भी मन करे वो मुझे कॉल करे, मैं आपको इसका भ्रमण करा के लेके आऊंगा, है ना, आपको अंधेरी ऑफिस में लेके जाऊंगा जहां पे हमारी ऑफिस है। और मैं बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली कर पा रहा हूं। तो इस कंपनी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और मैं जिस पे बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि आज मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखा पा रहा हूं। यस सर, नेक्स्ट। अब ना ये ना इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, हम लोग को पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कितने लोग खुश हैं ऐसा बिजनेस करने में जिसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं। क्या बात है, सुपर। अब इसमें क्या करना है पता है, 100% ऑनलाइन है और सिर्फ खुद की शॉपिंग करना है। पता है क्या शॉपिंग करना है, अगर आप नहाते हो, साबुन लेते हो, टूथपेस्ट,
तेल, साबुन, शैम्पू, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, यही सामान लेके आपकी कभी जिंदगी बदली? नहीं बदली। लेकिन यहां पे अगर 5-10 हजार का अगर शॉपिंग कर लिया और अपने को अगर करोड़पति बनने का मौका मिले तो कितने लोग शॉपिंग करना पसंद करेंगे? यस, जो बचपन से करते आ रहे हैं। क्या बात है, सुपर्ब। यस सर, नेक्स्ट। अब ना हमको ना यहाँ पे सफल होने के लिए कुछ काम नहीं करना। मैंने बोला ना, अपने जरूरत का सामान खरीदा, हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया, पार्टनर बन गए, लोगों की मदद करना। अच्छा ये बताओ मेरे को, यहाँ पे कौन ऐसा इंसान है जिनको मदद करना नहीं अच्छा लगता और जिसने कभी किसी की मदद नहीं की? यस, कौन ऐसा इंसान है जिसने कभी मदद नहीं? अच्छा ये बताओ मेरे को, कितने लोगों को मदद करना बहुत पसंद है? मतलब ना सर, मैंने ना अपने परिवार की भी मदद करना अच्छा लगता है, दोस्त की भी मदद करना अच्छा लगता है, पड़ोसी की भी, सबकी मदद करना अच्छा लगता है। वेरी गुड। अच्छा ये मदद करने का आज तक कभी पैसा आया? नहीं आया। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर लोगों की मदद करके अगर आप करोड़पति बनो तो कितने लोग बनने की चाहत रखते हैं? यार सर, मदद करके अगर करोड़पति बनने का मौका मिले तो मैं सबकी मदद करना चाहूंगी या चाहूंगा। वेरी गुड, सुपर। तो तीसरा काम क्या करना है? लोगों की मदद करना है। चौथा, कोई भी काम करने के लिए ना सीखना पड़ता है। देखो, आपने सब लोग ने चाय बनाना सीखा या बचपन से आता था? सीखा ना। अब ये बताओ मेरे को, अगर इधर करोड़पति बनना है तो सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। पांचवी चीज, जो चीज मुझे आ गया, सपोज अगर आपको चाय बनानी आ गई तो कितने लोग को सिखा सकते हो? बोले सर सबको सिखा सकती हूँ, और ये सिखाने का पैसा है तो मजा आएगा क्या? क्या बात है, सुपर, वेरी गुड, है ना। ये 5 काम बहुत आसान काम है जो हमको करने हैं। यस सर, नेक्स्ट। अच्छा, अब ना मैं आपको, जैसे मैंने एक सवाल पूछा था, पैसा ना कैसे आता है ना, अभी ये स्लाइड है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। पैसे किस तरीके से आते हैं, तो कितने लोग जानने के लिए सच में, है ना, ये चाहत रखते हैं कि ना मेरे को सर लाखों रुपए आए ना, तो ये स्लाइड में बहुत ध्यान से सुनूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, आप लोग मेरा आंसर देने के लिए रेडी हो? गुड। सबसे पहला सवाल, कितने लोगों ने आज तक अपने दोस्त लोगों की मदद की मुसीबत में? गुड, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदार लोगों की मदद की है मुसीबत? यस, सुपर, है ना। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनजान लोगों की भी मदद की है? अच्छा, कितना पैसा आया मदद करके? बताओ मेरे को, कितना पैसा आया आज तक? जीरो। अब ये बताओ मेरे को, अगर एक ऐसा सिस्टम बताया जाए जिससे मदद करके आपको लाखों करोड़ों रुपए आए, तो कितने लोग खुल के लोगों की मदद करना चाहेंगे? क्या बात है, सुपर, वेरी गुड। अब ना यहां पे पैसा कैसे आता है ना, ध्यान से सुन लेना। सपोज मेरी बहन पैसे के लिए अगर बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है मैं मदद करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। मेरा दोस्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो मैं उसकी मदद करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। मैंने क्या किया, मेरी बहन को बताया, उसने 10,000 की शॉपिंग कहीं से खरीदती थी, वो यहां से शॉपिंग की, उसका भी बिजनेस चालू हो गया। मेरा दोस्त जिसको बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम थी, मैंने उसकी मदद की बिजनेस दिखा के, उसने भी यहां से शॉपिंग की, उन्होंने 10,000 की शॉपिंग की, उनको 12,500 तक का प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि उनको पहले दिन से 10 से 40% का डिस्काउंट मिला। अब ये बताइए, पैसा दिया, सामान मिला और उनको पैसा कमाने का मौका दिया, तो मैंने उनकी मदद की या नहीं की? जिससे उनका पूरा जिंदगी बदल सकता है। ऐसे मैंने 2 लोगों की मदद की ना, तो मेरे को पता है कितना आया अकाउंट में? 1,200 रुपया। अब मेरा दोस्त बोलता है कि मेरे नजर में ना 10 लोग ऐसे हैं जिनको ना काम की जरूरत है, बेचारे लोग को पैसे की जरूरत है। अब ये बताओ मेरे को, कितने लोग को आजकल जमाने में ना पैसे कमाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? बहुत सारे लोगों को जरूरत है। अब मेरी बहन ने 10 लोगों की मदद की पैसे कमाने के लिए, मेरे दोस्त ने 10 लोगों की मदद की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दोस्त और अपनी बहन की मदद की थी, जिसके बदले मुझे 1,200 आया था। अब ये बताइए, इन्होंने 10-10 की मदद की और मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपया, नहीं 12,000 रुपया आया हफ्ते का, तो कैसा रहेगा? आप ये बताइए। उन्होंने मदद की और मेरे अकाउंट में कितना आ गया? 12,000। महीने का कितना हुआ पता है? 48,000। मतलब घर बैठे बैठे लोगों ने लोगों की मदद करनी चालू की और मेरे अकाउंट में आ गया सीधा का सीधा 50,000 रुपया महीने का। तो आप ये बताइए, मदद करने से कभी जिंदगी में पैसा नहीं आया, ना ऐड करने से पैसा आया, लेकिन यहाँ पे मदद करने से और ऐड करने से, अगर कंपनी अगर आपको हफ्ते का कम से कम 500 रुपया देती है, और एक बात बोल देता हूं, ज्यादा से ज्यादा पता कितना देती है? 2,10,000 रुपया। तो मैं चाहूंगा एक बार 2,10,000 रुपया जो कंपनी देती है, इसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए।
जो हमको अमीर बनने का मौका देती है। और ना मेरे मेंटोर ने एक चीज सिखाई थी, अगर आपको अमीर बनना है ना तो पता क्या, महीने में कम से कम 8 लाख रुपया कमाना चाहिए, जिससे आपको साल का 1 करोड़ रुपया आता है। तो आप ये बताइए मेरे को, अगर हमको यहाँ से 1 करोड़ रुपया आता है तो कितने लोग मेरे साथ में आज के आज इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए रेडी? या सुपर, वेरी गुड। यस सर, नेक्स्ट। ओके, अब ना हम लोग देखते हैं ना, हम लोग ये मदद करके कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर देखो, अगर आपने ना इस बिजनेस को अगर एक जॉब की तरह टाइम दिया, तो आप पता है 100% अगर आपने दिया तो साल का 29 लाख रुपया आपके अकाउंट में आता है। और अगर आपने 50% भी दिया ना, मतलब पार्ट टाइम में अगर काम किया तो 14.5 लाख आता है। अगर आप इसको ना हफ्ते में 3-4 दिन भी देते हो ना, तो भी आपके अकाउंट में कितना आता है? 7.25 लाख रुपए। और अगर आपने ये संडे संडे भी काम किया ना, तो आपके अकाउंट में पता है कितना आता है? 3 लाख रुपया। तो कितने लोग बोलते हैं कि ना मेरे को ये काम करना है, यस, मेरे को ये फायदा लेना है। यस, सुपर। यस सर, नेक्स्ट। अब ना यहाँ पे ना फैमिली सिक्योरिटी, सच बताऊं, मेरे को इस बिजनेस का करने का ना एक ही कारण था, पता है क्या? मैंने एक चीज सोचा था, क्या डॉक्टर विक्रम, जब तेरे को कुछ हो जाएगा काम करते करते, तो क्या तेरी डिग्री तेरे घर वालों को मिलने वाली है? तो आंसर आया नो। क्या तेरा इनकम मरने के बाद में तेरे परिवार को मिलेगा? तो आंसर आया नो। फिर मेरे को ये पता चला, अगर मैंने ये काम नहीं किया ना, तो मेरे मरने के बाद में मेरे परिवार और मेरे घर वालों को ऐसा काम करना पड़ेगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या लगता है, अगर मैं 3 से 5 साल दे के अगर 500,000 की टीम बनाता हूं, और उसके बाद अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस 7 दिन के अंदर मेरी फैमिली में नॉमिनी को ट्रांसफर होगा। भले वो बिजनेस करे ना करे, ये 1,000 लोग अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे या अपनी इनकम के लिए काम करेंगे, लेकिन मैंने वो काम करके गया कि मेरे बाद मेरे परिवार में किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है, ये काम करके मैंने बहुत अच्छा किया या फिर बहुत प्राउड वाला काम किया? ये बताइए, ये प्राउड वाला काम कितने लोग करना चाहेंगे कि सर ये काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे जाने के बाद में मेरे परिवार में कोई भी सहारा नहीं है उनको देखने के लिए। क्योंकि आज पता आपका परिवार क्यों मुस्कुरा रहा है? क्योंकि आज आप काम कर रहे हो, आप जिंदा हो। आपने कोरोना में देखा, ऐसे कोरोना जैसी कोई बीमारी आ गई और हमको कुछ हो गया अचानक, क्या होगा हमारे परिवार को? कभी सोचा हमने? ये सारी चीजें पता है कोरोना में देखने मिली थी। पैसे की दिक्कत क्या होती है, कोई किसी को देख नहीं रहा था। और एक बात याद रखना, कोरोना आया तो इससे बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आज घर घर में कैंसर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आप बताइए, अगर अचानक अगर हमको कुछ हो जाता है, क्या हमारे परिवार को देखने के लिए कोई है? कोई जीते जी नहीं देख रहा है, मरने के बाद कौन देखने वाला है? तो ये नॉमिनी फैसिलिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इस बिजनेस की तुरंत शुरुआत की और आज मैं आपके सामने बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूं और एक बहुत अच्छी टीम है ना मेरे साथ में काम कर रही है। यस सर, नेक्स्ट। इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो सबसे पहले बताऊं मेरे को यहाँ पे क्या अच्छा लगा। पहली चीज ना, मेरे को ना अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक टीम काम करती है। मुझे ना अपना 100% देने की जरूरत नहीं है। 100 लोग अपना 1-1% देंगे और मेरा 100% ऑटोमेटिकली हो जाता है, और 1% देना बहुत ही आसान है। दूसरी चीज मैंने ये देखा, हफ्ते का 2,10,000 मिलने वाला है। जो महीने में मैं 2 लाख कमाता था, मुझे हफ्ते में मिलता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं 1 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी मेरे को कोई भी बिजनेस नहीं देता। और तीसरी चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, वो थी नॉमिनी फैसिलिटी। मेरे जाने के बाद भी ये बिजनेस मेरे परिवार को 7 पीढ़ी बैठ के खिलाएगा। तो ये चीज मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी। यस सर, नेक्स्ट। अब ना हमको एक डिसीजन लेना है। अब पता है ना, 2 टाइप के लोग हैं। पता है जिंदगी में ना आप 2 चीज ही कर सकते हो, या तो आप बहाने बना सकते हो या तो आप पैसे बना सकते हो। क्योंकि ना कुछ लोग आएंगे, सर मेरे पास में ना पैसे नहीं है। मैं बोला आई डोंट केयर कि आपके पास पैसे है या नहीं है। दूसरी चीज बोलेंगे, सर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता। तीसरा बोलेंगे, सर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, सर मेरे बच्चे अभी स्कूल पढ़ रहे हैं, सर मैं अभी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, सर मेरे को तो ना टाइम ही नहीं है। अब ये बताइए, टाइम नहीं है पैसा है क्या? टाइम भी नहीं है पैसा भी नहीं है, तो फिर टाइम किधर जा रहा है बॉस? बिजी रहना जरूरी नहीं है, हम लोग कहां बिजी हैं वो ज्यादा जरूरी है। हमने 5 से 10 साल में कहां पहुंचे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग को ना एक बात याद रखने का,
जो बहाने बनाते हैं ना वो कभी भी डिसीजन नहीं लेते, और जो पैसे बनाते हैं ना वो डिसीजन लेते हैं हमारी तरह और वो पैसे बनाते हैं। यस सर, नेक्स्ट। अब ना अगर हमको नुकसान कुछ नहीं है तो क्या बचा? फायदा। अब फायदा कितने का करना है? 1,000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़? भाई हमको तो ना, मेरे को तो 100 करोड़ का करना है। आप बताओ आपको कितना करना है, वो आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट। अब ना चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, फायदे के लिए ना स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच है ना अचीवर्स टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत ध्यान से सुना। अब मैंने सारी अपॉर्चुनिटी बता दी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये बिजनेस कैसे किया जाता है। तो कितने लोग जानने के लिए रेडी हैं कि सर मेरे को ये जानना है, ये मेरे को बता दो और मेरे को आज ही स्टार्ट करना है? जिसके लिए मैं बताऊंगा इस बिजनेस की कीमत है टोटल 1 लाख रुपीस। कितनी है? 1 लाख रुपया। क्योंकि 1 लाख रुपए बिजनेस की इसलिए कीमत है क्योंकि हमको 1 करोड़ नहीं, हम कितने भी करोड़ बना सकते हैं इस बिजनेस की वैल्यू इसलिए। बट आप लोग मेरे साथ में अभी तक टिके हो तो मैं आज आपको मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहता हूं। तो कितने लोग फायदा उठाने के लिए रेडी है? यस, है ना, जहां पे फोकट वहां पे प्रकट, है ना, वेरी गुड, सुपर। तो हम लोग को ना थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि ये फायदा क्या है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग कहीं ना कहीं से शॉपिंग करते थे 10,000 के या 15,000 या 30,000 के, कहीं ना कहीं से हम लोग शॉपिंग करते थे। अब जैसे कि 1 लाख का बिजनेस है बट आप मेरे साथ में यहां तक टिके हुए हैं तो मैं आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा पता है? ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट दूंगा। अगर आप ये बिजनेस आज मेरे साथ में स्टार्ट करते हो तो इस बिजनेस की कीमत बोलते हैं ना 30,000 रुपए में आपको मिलेगा। अगर आप 30,000 से इस बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आप कमाते हो साल का 3 करोड़ रुपया। अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हो 20,000 में तो आप कमाते हो 2 करोड़ रुपया। और अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो 15,000 में तो आप कमाते हो 1 करोड़ रुपया। लेकिन जितने लोग हैं ना मेरे साथ में लास्ट तक टिके हुए हैं तो मैं उनका 5,000 का फायदा करना चाहता हूं। तो कितने लोग वो फायदा लेना चाहते हैं? यस, फायदा लेना चाहते हैं, वेरी गुड, सुपर, है ना। अब मैं आप लोग को एक डिस्काउंट दूंगा, जैसे कि जो भी ये 1 घंटे में यानी कि 6 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा, जो भी अपना डिसीजन लेगा, उसको मैं ये बिजनेस मात्र 10,750 रुपए में देने जा रहा हूं, जो कि सिर्फ आपके लिए ऑफर है। ऑलमोस्ट 90% का डिस्काउंट सिर्फ 1 घंटे के लिए, वो भी स्टार्टिंग के 5 लोगों के लिए। बट कुछ ना हमारे बीच में कॉमन मैन, मिडिल क्लास लोग भी हैं, मैं उनको एक कुछ ऑफर देना चाहूंगा। पता है क्या? अगर आपके पास में 10,750 नहीं है और 10,750 में अगर आपको मलेशिया जाने का मौका मिले तो ये भी अगर मैं ऐड करता हूं तो कितने लोग को मजा आएगा सर? 10,000 का 750 में सामान भी मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा और मलेशिया जाने का ऑफर भी मिलेगा। क्या बात है, यानी कि 3 ऑफर। अब कुछ लोग जिनके पास में पैसा नहीं है बट करने की बहुत चाहत है, उनके लिए मैं एक ऑफर दूंगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 50% यानी कि 5,000 का टोकन अमाउंट दे के भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ये पैसा आपको अगले 2 दिन में पे कर देना है। ठीक है। दूसरा, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम है, तो उनको 3,000 का टोकन देके भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब ये ऑफर जो लोग 3,000 5,000 में भी अगर स्टार्ट करते हैं ना तो उनको भी 10,750 में ही मिलेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद अगर आपने किया तो ये बिजनेस आपको 15,000, 20,000 और 30,000 में ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, है ना, आप लोग ने मुझे ध्यान से सुना। तो ओवर टू मनीषा मैडम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र स्टाइल।